नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब भारत की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट अगर देखी जाए, जो विक्रम मिस्री के द्वारा रिलीज़ की गई है, तो ट्रंप को अगर भारत ने झूठा तो इकरार कर ही दिया है, तो अगर वो झूठा आदमी है तो वो उसके ऊपर कौन भरोसा करेगा। अगर ट्रंप कह रहा है कि वो यहाँ पे अमन चाहता है, ये इजराइल और ईरान के बीच में, ये जो है ये लोगों को की हलक के नीचे नहीं उतरता, क्योंकि इजराइल की इतनी हिम्मत हो नहीं सकती थी कि अमेरिकी शय और अमेरिकी सपोर्ट के बिना वो ईरान के ऊपर आक्रमण करता। जो है अमेरिका के जितने जहाज़ हैं वो मेडिटेरेनियन में हो, चाहे इंडियन ओशन में हो, चाहे कहीं हो, सब हाई अलर्ट पे हैं। अमेरिकी फ़ौजें जो हैं, जो मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में हैं, वो हाई अलर्ट पे हैं। अमेरिका ने जो है कि इस आक्रमण से पहले बहुत सारे जो ख़तरनाक मिसाइल्स थे वो इजराइल को दिए थे। तो जो है कि ये कहना, और अमेरिकी इंटेलिजेंस के चलते ही इजराइल के कई जो आक्रमण हैं वो हो रहे हैं, जबकि इजराइल की अपनी इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है। तो ये मानना बिल्कुल वो संभव नहीं है कि बिना अमेरिका के इजराइल इतनी हिम्मत कर सकता था कि ईरान के ऊपर अटैक करता। और जो है ये जो बोला जा रहा है कि ईरान के ऊपर इसलिए अटैक कर रहे हैं, और ट्रंप कह रहे हैं कि वहाँ पे उनकी जो परमाणु शक्ति थी और वो था, वो अलाउड नहीं होगा, वो हम कभी भी परमिट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। ये परमाणु शक्ति की बात नहीं है। ये जो है कि जब आप सियासत को देखते हो, चाहे डोमेस्टिक सियासत को देखो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देखो, जो बोला जाता है वो और जो असली ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा फ़र्क होता है। दुनिया को अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस को ये बहकावा करने के लिए कि हम न्यूक्लियर, उनकी परमाणु शक्ति को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जबकि ऐसा कोई भी नहीं था, वो कोई बॉम्ब बनाने के नज़दीक भी नहीं थे। वो अपनी एनर्जी बनाने का ईरान को अख्तियार है, वो उस तरफ काम कर रहे थे। असली मकसद वो है कि अमेरिका अपनी हेजमनी जो है वो वेस्ट एशिया में और मिडल ईस्ट में जमाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि उनकी जो सुप्रीमेसी है कि वो चैलेंज हो। इस तरह की खबरें आ रही थी कि ये मिडल ईस्ट के कई देश जो हैं वो चाइना के नज़दीक आ रहे थे, और वो जो है कि अभी तक जितनी तेल की जो ट्रेड होती है वो पेट्रो डॉलर्स में होती है। तो जो है कि उन्होंने एग्री कर लिया था कि चाइना को जो तेल बेचेंगे वो चाइना की करेंसी में भी बेच सकते हैं। जो पुतिन है वो भी जो इतने दिनों से कर रहा है कि ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर है जिसमें पेट्रो डॉलर्स की शक्ति है, इसको ख़त्म करके ऐसा होना चाहिए कि जिस जगह से आप ट्रेड करो तो करेंसीज जो है, जो डॉलर के अलावा भी हैं, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो रूस की हो, चाहे वो चीन की हो या कहीं की भी हो, कि उसके अंदर भी ट्रेड की जा सकती हो। अगर इसकी इम्प्लीकेशन देखो कि अगर पेट्रो डॉलर्स का अगर वो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा तो अमेरिका की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो अमेरिका जो है अपने इंटरेस्ट के अंदर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई वहाँ पे मर रहा है नहीं मर रहा। अब ट्रंप की स्टेटमेंट थी कि तेहरान के लोगों को कहा था कि आप जो है खाली कर दो पूरा शहर। तेहरान में जो है मतलब 10 मिलियन के करीब लोग रहते हैं, तो ऐसे खाली करवाने का अगर वो हिदायत दे रहा है तो उसका मकसद यही है ना कि ईरान के जो कैपिटल को, तेहरान को, ये बमबारी करके पूरा फ्लैटन करना चाहते हैं, बिल्कुल इसको खंडर बनाना चाहते हैं, जैसे एक समय में बैरूत को इजराइल ने बनाया था, और कि पूरा ईरान को नष्ट करना चाहते हैं, ये उद्देश्य लगता है। लेकिन इस बीच में जैसे आपने बोला कि जो है रूस जो है वो ईरान की तरफ नहीं है। इस तरह अगर आप देखें कि एक ब्रिक्स नेशन का एक गुट है जिसमें भारत भी है, ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, रूस भी है, चीन भी है, और उसमें सबसे लेटेस्ट सदस्य ईरान था। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो साउथ माना जाता है, जो देश जो अमेरिका की लाइन को टो नहीं करते, उनमें जो कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को भी बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, उनके बीच में अमेरिका विभाजन करना चाहता है कि ईरान को आइसोलेट कर दिया जाए। इंडिया जो है कि का भी स्टैंड अलग हो, रूस का भी हो, लेकिन ऐसा अभी कहना बहुत जल्दी है कि ऐसा इस चीज़ में उनको कामयाबी मिल रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसमें बहुत चीज़ें हो सकती हैं।